दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। जंगपुरा में मद्रासी कैंप में बनी झुग्गियों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। 300 से ज्यादा झुग्गियां हटाई गईं। बुलडोजर एक्शन का लोगों ने किया विरोध। भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। अल्जीरिया में ओवैसी ने पाकिस्तान को आतंकवाद का मुख्य प्रायोजक बताया। बोले, विश्व शांति के हित में पाकिस्तान पर नियंत्रण करना जरूरी है। इथियोपिया में अफ्रीकन यूनियन के लोगों से मिला भारतीय सांसदों का डेलीगेशन। आतंकवाद के मुद्दे पर बात हुई। पाकिस्तान से सटे 5 राज्यों के एक केंद्र शासित प्रदेश में शनिवार को ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉक ड्रिल, ब्लैकआउट एक्सरसाइज भी किया गया। लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आपातकालीन हालत से निपटने की तैयारी को परखना था मॉक ड्रिल का मकसद। सायरन बजाकर लोगों को आगाह किया गया। ऑपरेशन शील्ड के तहत श्रीनगर के डीसी ऑफिस में हुई मॉक ड्रिल जम्मू कश्मीर के बारामूला में एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस और एनसीसी कैडेट समेत जिला प्रशासन की अलग अलग टीमें शामिल हुई। श्रीनगर के अमर सिंह कॉलोनी में हुई ड्रिल बिल्डिंग में आग लगने के दौरान राहत और बचाव का अभ्यास किया गया। जम्मू कश्मीर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे मढ़ क्षेत्र में हुआ मॉक ड्रिल का आयोजन। युद्ध जैसे हालात में बचाव का अभ्यास किया गया। अमृतसर में भी युद्ध जैसे हालात बनाकर अभ्यास किया गया। बम धमाके, आगजनी के वक्त अलग अलग विभाग कैसे रिस्पॉन्स करेंगे, उसकी प्रैक्टिस हुई। चंडीगढ़ में भी हुई मॉक ड्रिल। मिलिट्री स्टेशन पर एयर स्ट्राइक के बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। गुजरात के बनासकांठा में मॉक ड्रिल के दौरान युद्ध जैसे हालात बनाए गए। आगजनी के बीच घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। राजस्थान के जैसलमेर में 15 मिनट तक रहा ब्लैकआउट। 5 जगहों पर लाइट्स बंद कर दी गई। सिंगापुर में सीडीएस अनिल चौहान के बयान को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाया सवाल। कहा, देश को गुमराह कर रही सरकार। खड़गे ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संसद का विशेष सत्र बुलाने और रक्षा तैयारियों की स्वतंत्र समीक्षा की मांग की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के युद्ध विराम के दावे पर भी सवाल पूछा। सिंगापुर में शांग्रीला डायलॉग में शामिल हुए सीडीएस अनिल चौहान ऑपरेशन सिंदूर के अहम हिस्से की जानकारी दी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फाइटर जेट के मार गिराए जाने के सवाल पर बोले सीडीएस चौहान, फाइटर जेट गिराया जाना महत्वपूर्ण नहीं बल्कि क्यों गिराया गया ये महत्वपूर्ण है। सीडीएस चौहान के बयान को कांग्रेस ने बनाया मुद्दा। तेलंगाना के मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी बोले, अगर कोई फाइटर जेट को लेकर सवाल पूछता है तो उसमें क्या गलत है। पीएम मोदी ने भोपाल से पाकिस्तान को दी चेतावनी। कहा, गोली का जवाब गोले से देंगे। आतंक का फन उठाया तो फिर कुचल देंगे। पहलगाम हमले पर पीएम मोदी बोले, आतंकियों ने हमारी संस्कृति पर हमला किया, सेना ने करारा जवाब दिया। पीएम मोदी बोले, ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन। सिंदूर की ताकत क्या होती है पूरी दुनिया ने देखी। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले जेपी नड्डा, जब तक पाकिस्तान गलत इरादे रखेगा तब तक ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। दिल्ली पुलिस ने जासूस कासिम के भाई हसीन को गिरफ्तार किया। 4 साल से पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप। दिल्ली पुलिस ने हसीन को पटियाला हाउस कोर्ट में किया पेश। कोर्ट ने 5 दिनों की रिमांड में भेजा। आरजेडी और परिवार के निष्कासन के बाद तेज प्रताप यादव ने तोड़ी चुप्पी। ट्वीट कर लिखा, मेरे लिए भगवान से बढ़कर मेरे माँ बाप, उनका विश्वास और प्यार के अलावा मेरे पास कुछ नहीं। लालू यादव को लेकर तेज प्रताप बोले, आप नहीं होते तो पार्टी नहीं होती और ना मेरे साथ राजनीति करने वाले जयचंद जैसे लालची लोग होते। पूर्वी चंपारण में बोले जन स्वराज चीफ प्रशांत किशोर, जनता बदलाव चाहती है और अच्छी शिक्षा और रोजगार चाहती है। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने बिहार राज्य उच्च जाति विकास आयोग के उपाध्यक्ष का पदभार संभाला। का चुनौतियों का सामना का समय पर समाधान करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, अब दिल्ली में बैठकर रिसर्च नहीं होगी, कृषि वैज्ञानिक गांव में किसानों से मिलेंगे। शिवराज सिंह चौहान बोले, खेती भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। पीएम मोदी ने किसानों के हित में कई फैसले किए। केरल विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने प्रत्याशी उतारा। नीलांबूर से एडवोकेट मोहन जॉर्ज को बनाया उम्मीदवार। 19 जून को होगा मतदान। बंगाल के कालीगंज उपचुनाव के लिए बीजेपी ने उतारा उम्मीदवार। आशीष घोष को मैदान में उतारा गया। गुजरात के विसावदर उपचुनाव के लिए आप संयोजक केजरीवाल ने किया कैंपेन। गोपाल इटालिया के लिए मांगा वोट। यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर मायावती ने योगी सरकार को घेरा। बोली, प्रदेश में अपराधियों का वर्चस्व है, कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त, इसे सुधारना नहीं नए डीजीपी के लिए चुनौती होगी। यूपी के नए डीजीपी राजीव कृष्ण ने पदभार संभाला। 1991 बैच के यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं राजीव कृष्ण। पाकिस्तान के लिए जासूसी नेटवर्क तोड़ने के लिए एनआईए का बड़ा ऑपरेशन। 8 राज्यों में कम से कम 15 लोकेशंस पर एनआईए की रेड। गोरखपुर में पन्नेलाल यादव के घर पर एनआईए का छापा। बैंकॉक में रहने वाले पन्नेलाल यादव के खातों से संदिग्ध गैर कानूनी लेन देन की सबूत पाए गए। 13 जून तक न्यायिक हिरासत में इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा आपत्तिजनक पोस्ट के मामले में कोलकाता पुलिस ने गुरुग्राम से गिरफ्तार किया। पूर्वोत्तर के 6 राज्यों में बाढ़ बारिश का कहर। असम के 17 जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त। असम के श्रीभूमि में भारी बारिश से जनजीवन बेहाल। कई इलाकों में पानी भर गया है। कई जगहों पर घुटनों तक पानी भरा है। घरों में पानी घुस जाने की वजह से घरों का सामान खराब हो रहा है। असम में भारी बारिश के बाद डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी का बढ़ा जलस्तर बढ़ने से निचले इलाके पानी में डूबे।
सिंगला और लंगाई नदी का जलस्तर भी बढ़ा, खतरे के निशान को पार किया। कुशियारा नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। गुवाहाटी के निचले इलाकों में जल जमाव, लोगों को हो रही काफी परेशानी। मणिपुर में बाढ़ प्रभावित 800 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। नेपाल में भारी बारिश से बिहार की 3 नदियां उफान पर। गुवाहाटी के जलमग्न इलाके का असम के मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने दौरा किया, कहा वाटर लॉगिंग की समस्या को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। सिक्किम में बारिश बनी आफत, भारी बारिश बाढ़ के चलते जोंगू, चुंगथांग और लाचुंग को जोड़ने वाला पुल ढह गया। सिक्किम के मंगन में तेज बारिश के बाद तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ा, निचले इलाकों में भरा पानी, जनजीवन अस्त व्यस्त। मणिपुर के इम्फाल में लगातार बारिश ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए, लोग परेशान हैं। मणिपुर के पूर्वी इम्फाल में लगातार बारिश से बिगड़े हालात, कई इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया। बारिश के पानी में लोग सड़कें पानी में डूबी हैं, पैदल आने जाने में हो रही मुश्किल, कई जगहों पर पानी ज्यादा भर गया है। प्रभावित इलाकों में चलाया जा रहा राहत अभियान, नाव के जरिए लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। भारी बारिश और लैंडस्लाइड की घटना से अरुणाचल प्रदेश में 9 लोगों की मौत, राज्य सरकार ने दी जानकारी। विकासनगर के कटा पत्थर में यमुना नदी में नहाने उतरे 5 लड़कों की आफत में फंसी जान, जलस्तर बढ़ने पर टापू पर फंसे, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी को बचाया गया। पुलिस और एसडीआरएफ ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, प्रशासन के मना करने के बावजूद कटा पत्थर में जान जोखिम में डालकर लोग नदी में जा रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम धामी ने मानसून की तैयारियों को लेकर बैठक की, कहा आपदा को हम रोक नहीं सकते लेकिन उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में जान जोखिम में डाल रहे लोग उफनती नदी को पार करने में हुए मजबूर। घाघरला हैदरपुर रोड पर भरा बारिश का पानी, पैदल और बाइक से पार कर रहे हैं लोग। हरियाणा के चरखी दादरी में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश, कई जगहों पर पानी भरा, तापमान में आई गिरावट। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बर्फबारी, मुगल रोड पर बर्फ की सफेद चादर बिछी। गांव वालों को आरोप है कि राजस्व विभाग की टीम ने फावड़े और बेलचे से जबरन मूर्ति हटाई, जिससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। हालात की गंभीरता को देखते हुए गांव में भारी पुलिस बल तैनात है, अधिकारियों ने हालात को काबू में बताया। पंजाब के कपूरथला में बदमाशों के हौसले बुलंद, 3 लुटेरे एचडीएफसी बैंक में घुसे, गन पॉइंट पर 40 लाख लूट कर फरार हो गए। महाराष्ट्र के यवतमाल में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर भूपेंद्र सिंह को पकड़ा, 2023 में बाड़मेर में हत्या करके फरार हो गया था। मुंबई के बोरीवली में 21 मंजिला इमारत की कार पार्किंग की लिफ्ट गिरी, 1 शख्स की मौत, 1 जख्मी। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया का आज है जन्मदिन, पीएम मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में 3 जून से शुरू होगा खीर भवानी मेला, आईजीपी भीम सिंह ने मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं से भरी 60 से ज्यादा बसों को जम्मू से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दिल्ली में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का आयोजन, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया कार्यक्रम में शामिल हुए। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 25 रुपये 50 पैसे तक हुआ सस्ता, आज से दिल्ली में 1723 रुपये 50 पैसे मिलेगा कॉमर्शियल सिलेंडर। जून में 15 दिन बंद रहेंगे बैंक, 5 रविवार 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 5 दिन बैंकों में नहीं होगा कामकाज। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एफडी पर मिलने वाले ब्याज में कटौती की, अब एफडी पर 4% से 8.4% तक ब्याज मिलेगा। ट्रंप ने स्टील एल्यूमिनियम पर टैरिफ 25% से 50% तक किया। टैरिफ के चलते 39,000 करोड़ रुपए के भारतीय एक्सपोर्ट पर संकट। डिवाइस मेकर कंपनी सैमसंग की भारत में गुहार, 692 करोड़ की पेनल्टी को खारिज करने की मांग की। कंपनी पर टैरिफ को बचाने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल करने का आरोप, सैमसंग की एग्जीक्यूटिव ने ट्रिब्यूनल में डाली अर्जी। यूनियन और सेंट्रल बैंक के एमडी के नाम लगभग तय, आशीष पांडे और कल्याण कुमार के नाम पर लगी मोहर। ऑनर ने अपनी नई स्मार्ट वॉच फिट विटेलिटा एडिशन को लॉन्च किया, कंपनी की वेबसाइट पर 6,000 रुपये से शुरू होगी कीमत। भारत में लॉन्च 2025 कावासाकी निंजा 300, कंपनी ने बाइक की शुरुआती कीमत रखी है 3,43,000। आईपीएल का दूसरा क्वालिफायर आज मुंबई और पंजाब के बीच होगी फाइनल खेलने की आखिरी जंग, जीतने वाली टीम खेलेगी सीजन 18 का फाइनल। अहमदाबाद में शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। आईपीएल के लीग मैच में टॉप पर काबिज पंजाब को पहले क्वालिफायर में बेंगलुरु को दी करारी शिकस्त। नंबर 4 पर रहने वाली मुंबई ने गुजरात की टीम को एलिमिनेटर में दिखाया बाहर का रास्ता। मुंबई की नजर दूसरा क्वालिफायर जीत 7वीं बार आईपीएल फाइनल खेलने पर होगी। पंजाब की टीम मुंबई को हराकर दूसरी बार आईपीएल फाइनल खेलना चाहेगी। आईपीएल सीजन 18 में एक बार हुई है मुंबई और पंजाब की टक्कर, पंजाब ने मुंबई को हराया था। आईपीएल में मुंबई 5 बार बनी है चैंपियन, पंजाब की टीम को फाइनल जीतने का इंतजार है। आईपीएल इतिहास में 33 बार मुंबई और पंजाब की हुई टक्कर, 17 बार मुंबई को मिली जीत, 16 मुकाबलों में पंजाब ने बाजी मारी। थाईलैंड की ओपल सुचाता बनी मिस वर्ल्ड 2025, हैदराबाद में हुई 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में अपने देश को पहली बार ये खिताब दिलवाया। भारत की नंदिनी गुप्ता मिस वर्ल्ड 2025 में टॉप 8 में जगह नहीं बना पाई, हालांकि टॉप 20 तक पहुंचने में जरूर कामयाब रही।